अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज में दूसरे प्रश्न पर। और दूसरे प्रश्न में बोला गया कि हमारी किताब में जो पहला उदाहरण है उसके प्रश्नों को हल करिए। हम लोग काइंड ऑफ इसको कर चुके हैं। बोला जा रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे हैं, ठीक है, और दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो अगर दोनों के 5-5 खो जाएंगे, दोनों के पास मिलाकर के 45 हैं, दोनों के ही 5-5 कंचे खो गए, तो कुल कंचे कितने बचे? 5 एक से कम हो जाएंगे, दूसरे से 5 कम हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के कंचे बच गए 35, ठीक। और क्या बोला गया? और बोला गया कि कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है? 124 है, ठीक है। तो मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक। अगर जॉन के पास x है, दोनों के पास मिलाकर 35 हैं, तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे? 35 माइनस x, ठीक। अब बोला ये भी गया कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 124। और अब कहा गया है कि दोनों के पास जो कंचे हैं उनकी संख्या बताइए। हम लोग काइंड ऑफ इसको कर चुके हैं। मैंने एक उदाहरण लिया था जहां पर सीधे सीधे दिखा दिया। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपके पास ऋण एक्स स्क्वायर धन 35x बराबर 124। इस पूरे को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ऋण 35x और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? धन 124 बराबर 0। यानी कि ऋण 35 आपको ऐसे तोड़ना है कि ऋण 35 को आपने तोड़ दिया और जो भी निकल करके आ रहा है उसका जो गुणनफल है वो हो जाए आपका 124x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर ऋण 31x ऋण 4x धन 124 बराबर 0। एक्स ये पहले कर चुका हूं इसलिए बहुत जल्दी कर दे रहा हूं, वैसे भी सिंपल है। बस ये जो स्टेप है यही महत्वपूर्ण थी। देखिए ऋण 31 और ऋण 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 35 आ जाएगा और दोनों का गुणनफल कर देंगे 31 और 4 का तो 124 आ जाएगा। दोनों ऋण के हैं तो धन का 124 मिलेगा और ये धन का 124 एक्स स्क्वायर है। मतलब यहां से हमें उत्तर दिख गया। क्या हो गया? एक्स ऋण 31, यहां से 4 आपने ले लिया कॉमन तो हो गया एक्स ऋण 31 बराबर 0। एक्स ऋण 31 को आप क्या करेंगे? उठा लेंगे। तो आपने उठा लिया तो क्या हो गया? एक्स ऋण 31 एक तरफ और यहां क्या बचा? एक्स ऋण 4 बराबर 0। यहां से आपको मिल जाएगा एक्स ऋण 31 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि एक्स बराबर 31 पहला मूल और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स ऋण 4 को आप 0 के बराबर कर दोगे। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो क्या कर सकते हो? किसी को भी 0 के बराबर कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा x बराबर 4। तो जो कंचों की संख्या है, एक के पास 31 कंचे बचे और एक के पास 4 बचे और दोनों ने ही 5-5 खो दिए थे। इसका मतलब अगर प्रारंभ में कंचों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी? तो प्रारंभ में क्या हो जाएगी? पहले ने भी 5 खोए थे तो प्रारंभ में पहले के पास 31 में आप क्या कर दोगे? 5 जोड़ दोगे तो पहले के पास 36 हो जाएंगे और दूसरे के पास क्या हो जाएंगे? 4 अब रह गए और 5 पहले और थे तो कुल मिलाकर के 9 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से 35 है। अच्छा एक और हमारा उदाहरण एक में एक और हिस्सा था वो वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस जो दूसरा प्रश्न है उसमें दोनों को ही हल करने को कहा गया है। मान लेते हैं दूसरा पार्ट है, ये भी हम लोग कर चुके हैं पहले, इसको भी फटाफट कर देते हैं। एक कुटीर उद्योग है जिसमें कुछ खिलौने बन रहे हैं और खिलौने कितने बन रहे हैं कि 55 में अगर आप बनने वाले खिलौने अगर आपको निकालने हैं तो मान लिया कि हमने x खिलौने बन रहे हैं। क्या मान लिया? x, ठीक है। तो x बराबर दे रखा है कि 55 में से आप उस खिलौने की कीमत निकाल लो। हर खिलौने की कुछ भी कीमत है तो मान लेते हैं कि खिलौने की कीमत y है। तो बोला जा रहा है 55 में से आप कीमत घटा दो, यानी कि 55 में से आपने y घटा दिया तो आपको x मिल जाएगा। ये आपको दे रखा है। और बोला ये जा रहा है कि एक दिन जो खिलौने बने हैं उनकी कुल कीमत, क्या कुल कीमत कितनी दे रखी है? 750 रुपए दे रखी है। तो एक ही कीमत है y और कुल बन कितने रहे हैं? x। तो x यानी कि कुल खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने की कीमत है y तो कुल कीमत हो जाएगी x गुणे y और ये आपको दे रखा है 750। और अब बोला जा रहा है कि आप बनने वाले खिलौने की संख्या बता दीजिए। इतना आसान है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जो y है यहां से हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे x के पदों में और फिर उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, यहां से आपका हो जाएगा 55 ऋण x बराबर y और y के इस मान को 55 ऋण x को हम लोग रख देंगे फिर से यहां पर। तो ये क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा x गुणे 55 माइनस x, y की जगह 55 ऋण x आ गया। समझ रहे हो ना? इतना आसान है यार, इसमें क्या करोगे? बस सोना नहीं, समझ रहे हो? अब ये आ गया ऋण x स्क्वायर धन 55x बराबर 750। इसी को हम लोग मानक रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ऋण 55x धन 750 बराबर 0। अब 55 जो है ना आपको कुल मिलाकर के ऋण 55 को आपको ऐसे तोड़ना है। ऋण 55 में कुछ आपने तोड़ा और उन दोनों का गुणनफल आपको 750 मिल जाए और दोनों का जो योग है वो ऋण 55 के बराबर हो। तो यहां पर मुझे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि थोड़े बहुत कैलकुलेशंस की हुई हैं। 25 3 75 होता है तो 25 और 30 में अगर आप तोड़ दोगे इसको
क्या मैं बोल रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं कि आपने अगर इसको एक्स स्क्वायर ऋण 25x ऋण 30x धन 750 लिख दिया, बस हो गया काम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो ऋण 55 के बराबर है, इन दोनों का गुणनफल 750x स्क्वायर के बराबर है। बस अब क्या करोगे आप, x आपने कॉमन ले लिया तो मिल गया आपको x ऋण 25, यहां से आपने क्या किया 30 अगर आप कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा इधर x और ये हो जाएगा ऋण का 25 बराबर 0। तो x ऋण 25 और x ऋण 25 दोनों जगह से आपको कॉमन मिल गया, तो क्या कॉमन मिल गया x ऋण 25, ठीक है। और आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा x, ठीक है, x और यहां से कॉमन आ गया, ये x ऋण 25 आपने निकाल लिया तो बचा ऋण 30, ये बराबर हो गया 0 के। तो देखिए अब आप पहला स्टेप रखोगे x ऋण 25 को आप 0 के बराबर करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा x बराबर 25, और ऐसे ही आप अगर x ऋण 30 को रख दोगे 0 के बराबर तो आपको क्या मिल जाएगा x बराबर 30। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। आ जाते हैं आप तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में दे रखा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। हम लोग बात कर चुके हैं कि यही होता है द्विघात समीकरण, दो संख्याओं का योग मान लेते चलिए, x मान ली एक दूसरी y मान ली, तो x धन y आपको 27 दे रखा है और x गुणे y क्या दे रखा है 182। अब इसी में हम क्या करते हैं y को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जो भी हमारे y का मान आ रहा होता है यहाँ से y क्या आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा आपका y बराबर 27 ऋण x, ठीक है, क्या आ जाएगा 27 ऋण x, और इस मान को हम वापस प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x गुणे 27 ऋण x बराबर 182, है ना। ये हो जाएगा आपका ऋण x स्क्वायर धन 27 x बराबर 182। इसी को हम लिख देंगे मानक रूप में, तो मिल जाएगा हमें x स्क्वायर ऋण 27 x धन 182 बराबर 0। आगे यहां तक। अब यहां से सिंपल वही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें ये समीकरण बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें गुणनखंड करना है। यहाँ से जो मैं बैठ के सोच के करना है हम यहीं पर वही कर रहे हैं आकर के। हम लोग फिर से ऋण 27 को ऐसे तोड़ रहे हैं कि उनका जो गुणनफल है वो 182 के बराबर आ जाए। तो आप सीधे सीधे भी यहाँ पर सोच सकते थे, यहाँ पर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तुम क्या करेंगे 21 में सोचेंगे कि अच्छा ऐसा कुछ किया जाए। तो मान लीजिए अगर 18 और 9 में तोड़ा जाए तो 18 निमा कितना हो गया 144। तो अच्छा यहाँ पर एक आपको जुगाड़ बताता हूँ, क्या बताता हूँ जुगाड़। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 20 को तोड़ना है, तो 20 को अगर दो संख्याओं में तोड़ेंगे और गुणनफल अधिकतम पता कब होगा, जब इसको बिल्कुल बराबर बराबर तोड़ोगे। तो आपने 10 और 10 में तोड़ा तो आपको गुणनफल मिला 100। अब अगर आपने इसी को 11 और 9 में तोड़ा होता तो आपको मिलता 99, और अगर इसी को आपने 12 और 8 में तोड़ा होता तो आपको मिलता 96, और इसी को अगर आपने 15 और 5 में तोड़ा होता तो आपको मिलता 75। आप समझो जैसे जैसे जो इसको तोड़ने का तरीका है वो अगर बिल्कुल बीचों बीच में तोड़ दोगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, है ना। और जैसे जैसे एक संख्या को 20 के पास रखोगे और दूसरी को उतनी छोटी हो जाएगी क्योंकि दोनों का योग 20 है, तो उसमें क्या हो जाएगा जो गुणनफल है वो कम होता चला जाएगा। तो मैंने इसको अंदाज के लगा करके क्या किया, मैंने 27 को देखा और मैंने बोला इसको 18 और 9 में तोड़ते हैं, और 18 निमा कितना होता है 162। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 19 और 8 कर दूं तो मुझे पहले से ही पता है बिना गुणा किए हुए कि जो 162 आया था उससे ये मान कम आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने इधर एक्सरसाइज कर रखी है, कैलकुलेशंस कर रखे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा आपको बस अंदाज लग रहा है। समझ लो एग्जामिनेशन में कई बार इस तरह की चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो 19 × 152 में जो बिना गुणा किए ही पता था कि ये संख्या छोटी आएगी। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें तो बड़ी लानी है। बड़ी क्यों लानी है, यहाँ पर 162 दे रखा है, हमें लाना कितना 182। इसका मतलब हम लोग और 18 को कम करेंगे, दूसरे को बढ़ाएंगे। तो अगर हमने 17 और 10 कर दिया होता, 17 और 10 को जोड़ेंगे तब भी 27 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 170। और ऐसे ही अगर मैं 16 और 11 को कर दिया होता तो क्या हो जाता, 11 छंग 66 की 6 हासिल लगी कितना 6, 11 कम 11 और 6 हो जाएगा आपका 176। अच्छा, और ऐसे ही अगर हम क्या कर देंगे 15 और 12 का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 180। ठीक है, आपको लाना कितना है 182। तो 182 तो आता हुआ देख नहीं रहा है सीधे सीधे, कोई बात नहीं। 14 और 13 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 की, तो वहां से लगी 5, 13 कम 13 और 5 18 आ गया। ठीक है, तो ये जुगाड़ रहती है। आपको समझ में आ रहा होता कि किस डायरेक्शन में जाना है, उसी डायरेक्शन में जाओ। और वास्तव में यहाँ पे हम लोग एक घटाते हुए गए, इसकी जाने की जरूरत नहीं थी। आप थोड़ा सा और गैप लेकर के जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, जब थोड़ी सी बड़ी संख्या है उसको कैसे तोड़ा जाएगा उसको देख सकते हैं। तो देखिए हमें पता चल चुका है कि इसको किस में तोड़ना है। इसको हम तोड़ देंगे x स्क्वायर ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। अच्छा, कई बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब जिसमें तोड़ना है हम उसमें पहले कौन सी चीज लिखे हैं, पहले 13 लिखे हैं पहले 14 लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको हम लोग दोनों तरह से करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने पहले यहाँ पे 14 लिखा हुआ है ऋण 14x, यहाँ पे पहले 13 लिख देता हूँ। ऋण 13x ऋण 14x धन 182
बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना आप एक ही चीज मिलेगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर x कॉमन लिया, x ऋण 14 हो जाएगा। यहां से आप ऋण 13 कॉमन लोगे तो ये x ऋण कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, अब आपने x ऋण 14 को कॉमन ले लिया, समझ जाओ, तो क्या हो जाएगा x ऋण 14 आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ये वाला x बचा, फिर क्या बचा, ऋण 13 बचा, ये क्या हो गया बराबर 0। तो ये आपको क्या मिल गया, गुणनखंड हो गया। अब यहां से आपको मिल जाएगा x बराबर 14 और इसको जब 0 के बराबर करोगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर 13। ठीक है, यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर आप क्या करोगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस उधर जो ऑर्डर आया है ना वो ऑर्डर बदल जाएगा। यहाँ पे x ऋण 14 पहले आया, वहां पर x ऋण 13 पहले आ जाएगा। बस x कॉमन ले लिया, x ऋण 13 हो गया, ऋण 14 कॉमन ले लिया, x ऋण 13 हो गया बराबर 0। x ऋण 13 और x ऋण 13 आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, x ऋण 13 आपने कॉमन ले लिया, मिल गया आपको x ऋण 14, ये बराबर हो गया 0 के। यहां से आपने x ऋण 13 को बराबर कर दिया 0 के, तो यहां से क्या हो जाएगा, x आपको मिल जाएगा 13 और दूसरा मूल क्या मिल जाएगा, आप x ऋण 14 को बराबर कर दोगे 0 के, तो यहां से दूसरा मूल में आपको मिल जाएगा x बराबर 14। इंक हो गई मार्कर की खत्म। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि दोनों ही तरफ आप देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार बच्चे होते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि पहले कॉस किसको लिखना चाहिए, किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रश्न हो गया, बाकी के 2 प्रश्न हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।